श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे चंड मुंड का निधन तथा रक्त बीज के साथ देवी की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े सूरवीर थे। शुंभ की उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में जा दमके। देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बा वहाँ विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांतिपूर्वक उनसे कहने लगे, देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ और इंद्र विजयी उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? सुंदरी, तुम इन सबसे अकेली हो। केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। दुर्बुद्धे, इस स्थिति में तुम सब प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतने की इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तलवंगी, तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो वह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं। उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। भला उनके सामने इन व्यर्थ की वौसी भुजाओं से अथवा समुदायी आयुधों से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? इस अवसर पर ऐरावत की सूंड काट डालने वाले, हाथियों को विदीर्ण करने में कुशल तथा देवताओं को हरा देने वाले महाराज शुंभ का मनोरथ पूर्ण करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। कांते, तुम व्यर्थ गर्व करती हो। हमारे प्रिय वचन का अनुमोदन करो। विशाल लोचने, यही करने में तुम्हारा हित है। यही कार्य तुम्हारे लिए सुखदायी एवं दुख का नाश करने वाला है। शास्त्र के रहस्य को भली भांति जानने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुखदायी कार्यों को दूर से ही त्याग दे और सुखप्रद कार्यों का सेवन करे। कोयल के समान मीठे वचन बोलने वाली देवी, तुम बड़ी विदुषी हो। शुंभ के महान बल पर दृष्टिपात तो करो। देवताओं का समाज इनके द्वारा उछल डाला गया है। इसी से इनका प्रशंसनीय प्रभुत्व प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण जोड़कर अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। संदेहास्पद कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। दैत्यराज शुंभ को संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता। वे देवताओं के घोर शत्रु हैं। इसलिए स्वयं न आकर देवतागण उनके समक्ष तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। ये देवता मीठे वचन बोलते हैं, तुम इनके बागजाल में फंस गई हो। इनकी शिक्षा के रग रग में स्वार्थ भरा है। इससे तुम्हें महान कलेश भोगना पड़ेगा। स्वार्थवश मित्रता करने वाले को छोड़कर धार्मिक मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता अत्यंत स्वार्थी हैं। मैंने तुमसे यह बिल्कुल सच्ची बात कही है। इस समय महाराज शुंभ के हाथ में विजयश्री है। अखिल भूमंडल के वे स्वामी हैं। देवताओं पर भी इनका अधिकार है। वे बड़े सुंदर, श्वेत, शूरवीर और रस शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। तुम उनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ। महाराज शुंभ की आज्ञा से संपूर्ण लोगों की संपत्ति भोगने का अवसर से भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम भलीभांति विचार करके इन सुयोग्य स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गरज उठी और बोली, अरे धूर्त, तुम वहाँ यहाँ से हट जा। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें कर बक रहा है? विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और न किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है।
मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं। इससे पूर्व सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मैं मृत्यु के घाट उतार चुकी हूँ। प्रत्येक युग में देवताओं और दानवों के बहुतेरे समाज मेरे सामने ही काल के गाल में चले गए, अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इस समय दैत्य वंश का संहार करने वाला काल यहाँ उपस्थित है। अपने वंश की रक्षा करने के लिए तू जो प्रयत्न कर रहा है यह बिल्कुल व्यर्थ है। महामते, तू वीर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने में तत्पर हो जा। भावी मृत्यु को कोई हटा नहीं सकता। अतः महात्मा पुरुषों को चाहिए कि यशस्वी रक्षा में प्रमाद न करें। शुंभ और निशुंभ बड़े दुष्ट हैं, उनसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। तू उत्तम वीर धर्म का आश्रय लेकर स्वर्ग जाने की चेष्टा कर। शुंभ निशुंभ तथा अन्य जो भी तेरे बंधु बांधव हैं वे अभी थोड़े समय के पश्चात तेरे अनुगामी बनेंगे। मैं अब क्रमशः संपूर्ण दैत्यों का संहार कर डालूंगी। मूर्ख विवाद मत कर, युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है। मेरे हाथ से तेरा पद हो जाने के पश्चात तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। तदनंतर शुंभ व निशुंभ मदोन्मत्त रक्तबीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य जितने दानव हैं उन सबका संग्रामगढ़ में वध करूंगी। इसके बाद अपने स्थान पर चली जाऊंगी। तू रह अथवा शीघ्र भाग जा। रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातों का बक रहा है। ऐसी बातें तो कायर जनों को ही प्रिय होती हैं। व्यास जी कहते हैं, देवी के यों उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा न रही। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जन से इंद्रादि देवताओं, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों, साधुओं और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। तदनंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। कातरों को भयभीत करने वाले वे उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलाने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंडी के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद कृषकों के लिए कष्ट पर फतिंगे चारों ओर फैल गए। अब मुंडवी सैनिकों को साथ लेकर युद्धभूमि में फट पड़ा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने आरंभ कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उसके मुख की आकृति ऐसी हो गई, काली घटा। उनके केले के फूल के समान मिसाल लेते थे। टेढ़ी भौं थी। उन्होंने काली वेश में विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वक्षस्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। उधर ऐसा था कि मानो बिना जल की बावली हो। खटवांग तलवार और पास धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी काल रात्रि का प्रादुर्भाव हो गया हो। उनका विशाल मुख था। वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी। उनकी मोटी जांघें थी। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथों में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर
दांतों से चूर चूर कर देती। वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी, साथ ही अट्ठास करने लगती थी। ऐसे में सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगे। अब चंड और मुंड अपनी सेना का यो संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था, सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत देवी पर वह चक्र चला दिया। वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, सीधे ही तीरों से काली ने चंड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया। अपने भाई को धराशायी देखकर मुंड का मन क्षुब्ध उठा। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। उसकी बाण वृष्टि बड़ी भयंकर थी। तुरंत देवी ने ईशकास्त्र का प्रयोग करके क्षण भर में ही सारे बाण काट डाले। फिर अर्धचंद्राकार बाण से मुंडन कर मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट वह सह न सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पास का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बता दे कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। अतः वह दूसरा भाई भी बन गया। चंड और मुंड दोनों दानवों को खरहे की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास उल्लास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई। आकर बोली, प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई हूँ। भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का यह कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने मुझसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत हो गया है। इसमें तलवार खंबे का काम देती है, उसी के द्वारा इनका आलम बंद करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने ना आ सके। यूँ कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। तदनंतर वे आनंद में भरकर उनका रुधिर पीने लगे। इस प्रकार उन प्रबल दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक काली से कहने लगी, काल के, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है, मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर चंड और मुंड का निधन देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शंभु के पास पहुँचे। कितने ही वीरों के अंग बाणों से कट गए थे, कितनों के हाथ शरीर से अलग हो गए थे। उनके शरीर से रुधिर की धारा बह रही थी। ये रोते हुए अपने सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, महाराज हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाना चाहती है।
उसने देवताओं को कष्ट देने वाले महान वीर चंद्र और मुंड को मार डाला। बहुत से सैनिक उसके ग्रास बन गए। अंग भंग हुए हम सब लोग अत्यंत घबराए हुए हैं। प्रभु काली के प्रयत्न से युद्ध भूमि अत्यंत भयंकर हो गई है। मालव देशवासी बहुसंख्यक पैदल सैनिक हाथी और घोड़े मरे पड़े हैं। रुद्र मांस और मज्जा की एक कृत्रिम नदी वही चली है। कटे देश उसमें सेवाल के समान जान पड़ते हैं। रथों के टूटे हुए चक्के भंवर हैं। बिना बाहु के धड़ मछली और कटे मस्तक टूमी फल के समान जान पड़ते हैं। उसे देखकर कातर हृदय वाले कांप उठते हैं। साथ ही सूरवीरों के हृदय में उत्साह भर जाता है। महाराज, अब आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा रोष में भरी हुई वह कालिका हम सब लोगों का संहार कर डालेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। दजनेश्वर सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है। वैसे ही काली के अनेकों बाण वीरों के प्राण हर रहे हैं। अतएव गजेंद्र, आप भी निशुम्भ थे, व्यर्थी इस प्रयास में लगे। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छेद करने वाली यह दयासुन स्त्री आपको मिल ही गई तो आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंके चले जा रहे हैं। महाराज, जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने ना आने दे। जगत प्रभु देव की अद्भुत करामात देखिए, जिसके अधीन होकर केवल एक इस स्त्री के हाथ ही संपूर्ण राक्षस काल के ग्रास बन गए। आप अकेले ही लोकपालों को परास्त कर सकते हैं। इस समय तो आपके पास सैनिक भी हैं, फिर भी यह एक स्त्री निश्चित होकर युद्ध करने के लिए आप लड़का रही। प्राचीन समय की बात है, पुष्कर क्षेत्र में एक मंदिर में बैठकर आपने तपस्या की थी। लोक पितामह ब्रह्मा जी का वर देने के लिए आपके पास पधारे। महाराज, उन्होंने आपसे कहा सुब्रत वर मांगो। तब आपने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। आपने कहा, देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, यक्ष और किन्नर, इनमें कोई भी मुझे न मार सके। पुरुष मात्र से मैं अवध हो जाऊं। इसलिए प्रभु, अब आपको मारने के लिए ही इस विशिष्ट स्त्री का यहाँ आना हुआ है। राजेंद्र, आप बुद्धिपूर्वक सम्यक प्रकार से विचार करके युद्ध से विरत हो जाए। महाराज, यह देवी महामाया है, इसे परम प्रकृति समझना चाहिए। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत का संहार करना इसका प्रधान कार्य है। सब पर शासन करने वाली यह कल्याणी संपूर्ण लोकों एवं देवताओं की भी जननी है। यूँ तो इसमें तीनों गुण वर्तमान है, किंतु प्रधानता है यह तामसी प्रकृति की। सारी शक्तियाँ इसमें निहित हैं। यह अजय, अविनाशी, नित्य सर्व ज्ञान संपन्न तथा सदा विराजमान रहती है। इसे वेदमाता गायत्री और संध्या भी कहते हैं। इसकी छत्र छाया में अखिल देवता विश्राम पाते हैं। समस्त सिद्धियों को देने वाली यह सिद्ध स्वरूप देवी निर्गुण और सगुण रूप से निरंतर स्थित है। गौरी नाम से विख्यात आनंदमयी इस देवी का स्वाभाविक गुण आनंद प्रदान करना है। इसकी कृपा से सदा अभय रहते हैं। महाराज, यह जानकर आप इससे बैर करना छोड़ दीजिए। राजेंद्र, आप इसकी शरण में चले जाइए, तभी आपकी रक्षा संभव है। इसके आज्ञाकारी बनकर आप अपने कुल के जीवन रक्षक बन जाइए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं, उन विचारों की आयु तो अभी खतरे में ना पड़े। व्यास जी कहते हैं, देव सेना को कुचल डालने वाले शुंभ ने दानवों की उपर्युक्त बात सुनकर अपना वक्तव्य आरंभ किया। उसकी प्रत्येक बात वीरों की सी थी।
शुंभ ने कहा, मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद गए हैं, अतः तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसलिए तुम तुरंत युद्ध भूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा है। हमारी भांति ब्रह्मा आदि देवता भी देव के अधीन है। मूर्खों, फिर मेरे लिए ही क्या चिंता है? जो होनी है वह तो टल नहीं सकती। जैसी भवितव्यता होती है उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सर्वथा एवं विचार करके ज्ञानीजन कभी शोक नहीं करते, सदा निश्चिंत रहते हैं। मृत्यु के भय से अपने अधीन का परित्याग करना वे अनुचित समझते हैं। समय आने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से सुख दुख, जीवन और मरण, ये सभी घटनाएं सर्वथा मनुष्य के सामने आया करती हैं। इंद्र प्रवृत्ति सभी देवता आयु समाप्त हो जाने पर मृत्यु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। उसी प्रकार मेरे ऊपर भी काल का शासन अमिट है। संहार होगा अथवा विजय, इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है। अतएव युद्ध के लिए इस अबला के ललकारने पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करें? अब मैं अवश्य युद्ध करूँगा, जो होनी है सो हुआ करे। जीत अथवा हार जो भी परिस्थिति सामने आएगी मुझे स्वीकार है। उद्यम के समर्थक विद्वान कहते हैं कि देव बिल्कुल व्यर्थ है। भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्त भी है। बिना उद्यम किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। प्रारब्ध को बलवान बतलाना मूर्खों का काम है, ना कि पंडितों का। अदृष्ट की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है उसका दिखाई पड़ना असंभव है। आटा पीसने वाली औरत चक्की के पास बैठ जाए और उद्यम न करे तो किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। यह सर्वथा देखा जाता है कि उद्यम करने पर ही सफलता मिलती है। कभी यदि कार्य नहीं सिद्ध होता है तो इसमें उद्यम की कमी ही प्रधान कारण है। देश काल अथवा बल और शत्रु का बल, इस विषय में खूब सोच समझकर काम करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। व्यास जी कहते हैं, यह निश्चित विचार करके दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्तबीज के साथ बहुत से सैनिक थे। शुंभ ने कहा, महाभाव रक्तबीज, तुम सम्रांगण में जाओ। महाभाग, तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। रक्तबीज बोला, महाराज, आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखें। देवताओं की प्रेम भाजन या एक छोटी सी लड़की कौन बड़ी वस्तु है? मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात यह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी। हाथी घोड़े रथ पैदल सैनिक चारों ओर खचाखच भरे थे। रथ पर बैठा हुआ रक्तबीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। सुनकर संपूर्ण दैत्यों का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा न रही। शंख की गगनभेदी ध्वनि सुनने के पश्चात रक्तबीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुर वाणी में कहने लगा। रक्तबीज बोला, बाले, तुम क्या मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? तलबग्नि, तुमने मुझको क्या धूल लोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है, मीठे वचन बोलने वाली। मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सावधान हो जाओ, मुझे किंचन मात्र भी भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो।
अब तक तुम्हारे सामने जितने कायर आ चुके हैं उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ। तुम अपने इच्छानुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है, नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है, साथ ही अर्थ विज्ञान का अध्ययन और विद्वत गोष्ठी का समागम भी तुमने किया है। सुंदरी, यदि तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कथन सत्य और युक्तिपूर्ण है। रस 9 है, इनमें 2 रसों की प्रधानता मानी जाती है। विद्वान पुरुष के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस अधिक महत्वपूर्ण रखता है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजमान है। इंद्र सची के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृग मुर्गी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में मस्त रहते हैं। यूँ संपूर्ण प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे भी मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का अवसर नहीं मिला है। वे अकर्मण्य हैं। मधुर हास्य विलास में शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कहाँ ज्ञान और कहाँ वैराग्य। काम, क्रोध, लोभ और मोह, इस पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतएव कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ अथवा निशुंभ इसके लिए सर्वथा योग्य है। संपूर्ण देवताओं पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। व्यास जी कहते हैं, रक्तबीज योग कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठठाकर हंसने लगी।